जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। जब इस जगत का सार समझ में आ जाता है, जब जीवात्मा को ये लगने लगता है कि ये जगत नश्वर है, यहाँ पर किया गया कोई भी कार्य, सांसारिक कार्य के लिए बोल रहा हूँ मैं, कोई भी कार्य हमारा साथ नहीं देता और अंतिम समय में जब हमारा मोक्ष को प्राप्त करने का समय आता है, तब हमें लगता है कि हमने जीवन पर्यंत जो भी कोई कार्य किया वह बेकार था। क्योंकि इस जगत के जितने भी कार्य हैं वो सब केवल एक भौतिक कार्य कहलाते हैं, केवल शरीर के तल तक की यात्रा के लिए सीमित रहते हैं। एक तरह से ये समझो कि हमको प्रतिष्ठा, पैसा, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो सकती है इस जगत में कार्य करते हुए, लेकिन जब हमें यह ज्ञात होता है कि इस जगत में हम क्यों आए थे और हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे जगत के अंदर जितने भी कार्य किए जाते हैं, संसार में तो कार्य करना चाहिए, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण आदि कार्य हम करते ही हैं, परंतु फिर भी अपनी आत्मा के लिए जो हमें खुराक चाहिए वो केवल और केवल भगवत स्मरण है, केवल ठाकुर जी का चिंतन है। और चिंतन भी कैसा कि वो चिंतन ऐसा है कि जब जगत का पूरे का चिंतन हमारे हृदय से निकल जाए, वही परमात्मा का चिंतन है। जब ये रहस्य समझ में आ जाता है तब हम इस जगत को ठोकर मार देते हैं, और जब जगत को ठोकर मार देते हैं तब हमें किसी की भी परवाह नहीं रहती और फिर हम जंगलों की यात्रा आरंभ कर देते हैं। और फिर ना हमें मृत्यु का भय रहता है, ना प्रतिष्ठा की भूख रहती है, ना कोई द्वेष रहता है, ना कोई राग रहता है, ना कोई कामना रहती है, ना कोई वासना रहती है। क्योंकि इस समय आप देख ही रहे हैं मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। एक हम पर्वत के ऊपर से चल रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से, और ये वृक्ष आदि हैं, और यहाँ चलने का मतलब मैं एक संत के पास लेके चल रहा हूँ। बड़े सिद्ध संत हैं वो, और दास का बहुत स्नेह है उनसे, मैं ये कह सकता हूँ। बस उनकी कृपा पात्र है दास के ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है दास के ऊपर। क्योंकि ऐसे राधे श्याम महाराज जी, इन पर्वतों की जो यात्रा है या ऐसे जंगलों की जो यात्रा है वही कर सकते हैं जिनके ये जगत का सार समझ में आ जाए। नहीं तो जिस समय में महाराज जी के पास आया था, यहाँ केवल एक छप्पर था और बड़े बड़े नाग देवताओं का यहाँ वास था। मैं भी जब पहली बार आया था मुझे यही नाग देवता के दर्शन हुए थे, और महाराज जी की तो झोपड़ी में ऐसा था कि अक्सर नागों का जमा बड़ा रहता था। मन में आए तब यह सांप आ जाते थे, क्योंकि पहाड़ है पूरा क्षेत्र और यह सांप आदि का आना आम बात है। तो चलिए, महाराज जी की समझ में तो आ चुका है ये सारा रहस्य कि वास्तव में जगत में कुछ भी सत्य नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के अलावा। फिर भी उनका अनुभव हम जानने का प्रयास करते हैं उनकी कृपा से। आइए मेरे साथ। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी क्षमा करना गोविंद। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी कैसे हो? कुटिया महाराज जी ये गेट लग गया। महाराज जी इधर आ जाऊं? कुटिया महाराज जी बहुत दिन में आया हूं मैं आप ही कुटिया पे। महाराज जी सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल। पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से, या मतलब एक कुछ कोई रह नहीं रहा हो कोई। बरसात का टाइम का है ना। अच्छा, बरसात हुई है, बरसात तो चारों तरफ अपना हिसाब। महाराज जी ये थोड़ी सी भेंट लाए हूं, इसको आपको दे दूं मैं। मुझे आप ये आज्ञा कीजिए। महाराज जी इधर बैठ जाए तख्त पे आप। चलो मैं नहीं बैठूंगा महाराज जी, नहीं मैं तो नीचे बैठ सकता हूँ महाराज जी आपके पास, नहीं मैं खड़ा ही रहूँगा। महाराज जी वैसे तो मैं खुद देख रहा हूँ आपको, यहाँ काफ़ी समय से आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं रह के इस घनघोर जंगल में। फिर भी महाराज जी मैं यही जानना चाहता हूँ कि इतना समय हो गया मुझे भी संतों के पास घूमते घूमते, फिर भी मेरे हृदय में कोई महाराज जी परिवर्तन नहीं आया आज तक। निरंतर वासना और कामनाओं का जमा बड़ा रहता है। ये तो जीवन है, ये तो लगा रहेगा। क्योंकि जिसके परिवार है वो जमाड़वा नहीं लगाएगा तो बच्चों क्या खिलाएगा, समझो। और बच्चों को खिलाने के लिए सब काम करने पड़ते हैं। और वो ये करेगा नहीं तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, घर वाले और गाली देंगे, अगल कर देंगे, तो किसी दिन का नहीं रहेगा। तो करना पड़ता है, ये संसार है, संसार के संग में रमण करते रहो और खाते पीते चले जाओ आराम से। कोई रहा नहीं है यहाँ, ये चिड़िया घर है, यहाँ कितने पंछी आए उड़ गए, कोई रहा नहीं आज तक। इसीलिए तो मैं भी चुप पे पड़ा रहता हूँ। ये रहा नहीं कोई, जब तक है तब तक है, नहीं खाली कुटिया मर जाओ साले बना बना के। मुझे अनुभव हो रहा है, ये बैठने पर एक बन गई है ऐसी तैसी। जब को लोग आ जाते हैं भगत जगत तो उनको वहाँ पढ़ा नहीं सकते, उनको हम गेस्ट हाउस भेजे या ऊपर भेजे,
तो बेचारे बसर करके रात में रुकते। हाँ, काफी लोग आते हैं आपका दर्शन करने के लिए। आते हैं, लेकिन क्या करें, संसार विलक्षण है, इसकी माया हमें समझ में नहीं आई। आपके समझ में भी नहीं आई? इसलिए विलक्षण है कि अगर बढ़िया करो, क्या हम इसको लाद के ले जाएंगे? पहले सोचो। हमारा जी हैं, लाद के ले जाएंगे? और कि इसमें कोई आएगा हमारे ना रहने पर? वह कोई आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित को संत आएगा हमारा। कोई तो बैठा रहे, कोई तो आनंद। ये पिंजरा है, पिंजरे में न मालूम कितने पक्षी आते हैं और बदल जाते हैं, चले जाते हैं। कोई रहा है आज तक? कोई नहीं रहा हमारा जी। लेकिन ये हमारी अनुभव की बात है। इन लोगों को पेट पिराता था, साले ने एप्लीकेशन दे के मामला रुकवा दिया हमने। चलो ठीक, फिर आदेश हो गया कि चलो इसको बनवा लो। हमको अब बनवाएंगे ही नहीं, मेरा मन हट गया। बस इतनी झोपड़ी में पार कर लेंगे। बोले टीन डरवा दे। हम कहे कोई नहीं नजर आना हमारे पास, अब ऐसे ही खड़ा रहेगा खंडहर। राजा महाराजा ने महल खड़े रहते थे तो दीवारें रह गई। अब डींग में जाओ, वहाँ देखो जाके, खंडहर रह गया। साला न मालूम कब महल बना होगा, कब जगमग होता होगा। आज सारा उसको खंडहर होता जा रहा है। तो जीवन तो खंडहर है, यश या पजस दो ही है। या तो नेकी कर तो यश होगा, और खराब करेगा तो बुराई 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 बुराई। और क्या है? तो हमने सदा न रहा है किसी जमाना किसी का, नहीं दिल नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना सदा नहीं रहता किसी का, चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कहीं भी हो। इसलिए मैं तो इस पेड़ के सहारे जी रहा हूँ, कदम का जो खड़ा है। अच्छा, ये पेड़ 3 साल का हो गया, पत्थर में चल रहा है। अच्छा, पत्थरों में उगा दिया महाराज जी पेड़? पत्थरों में हाँ, जयपुर से मंगाया था। अच्छा, इतना बड़ा था, आज इतना अब फूल देने लगा है। तो इससे हम अपनी जीवन की आशा लगाए रहते, ये अच्छे है, मानव से ही अच्छे है। मानव से? हाँ, क्योंकि बेचारे छाई तो देंगे। आदमी से कह दो खड़े हो जाओ तो नहीं खड़ा होगा, चूतर मटका के चला जाएगा। कहे बाबा तू बैठ अपना आराम से, नहीं चला, है ना। तो इनसे प्यार ज्यादा हो गया। अब सुबह शाम पानी दे देते और हमें एक छाई दे देंगे, और क्या करेंगे? ना रहने पे और को दूसरे को छाई देंगे। यही लीला है भगवान की, और कुछ नहीं आया। सब संसार ऐसे ही चला गया। कितने राजा महाराजा आए चले गए, कोई नहीं लेके गया। सब खंडहर और खेर बन गए। इसी में तो मैं सोचा करता हूँ, क्या किसी से लेना, क्या किसी को देना। जो बन गया वो झोपड़ी बन गई, वह उतना ही बहुत है। उसी में जीवन पार हो जाएगा। कह रहे थे लोग बनवा लो, हम कहीं नहीं बनवाएंगे। ये आपका तो कट गया जीवन एक तरह से। नहीं कटा, सारा कट जाएगा किसी दिन। आज नहीं तो कल, कभी तो कल आएगी, नहीं आएगी? आएगी हमारा जी। आज है वो कल नहीं, कल है तो आज। ऐसे चलती रहे। कल लो बात नहीं नहीं महाराज जी, काट दिया मैंने। ठीक है, आनंद लो महाराज जी। आपके तो रहस्य समझ में आ गया है पूरा। रहस्य ना समझ में आता तो मैं नगर छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, खेती बाड़ी, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा सब छोड़ के यहाँ क्या करते? बंजर भूमि में रह के क्या करते? लेकिन फिर भी यहाँ पेड़ों से प्यार है। यहाँ के जो पेड़ वृक्ष है ये सब अच्छे हैं। जरूरत की लकड़ी भी सूखी दे देते हैं, रोटी बना लो, है ना। गैस डराने जा तो 100 रुपए मिलती है, तो उससे क्या फायदा है? यहाँ लकड़ी देते रहते, टूटती रहती, पड़ी रहती। जब बनाए तो चूल्हा इधर बना लिया, ईंट धर के बना ली, रोटी गैस पे बना ली। कैसे भी काम चल रहा, जीवन साला कट जाए, बस मैं यही सोच रहा हूँ। मैं उब गया अपने शरीर से। ऐसा मत कहो महाराज जी, आप संत जब इस तरह पे नहीं रहेंगे। ये अब नहीं कल काल है, अब तो वीडियो और मोबाइल 2 ही काम कर रहे हैं, और बाकी सब बेकार है। लाजिम काम सब चल रहे। पुलिस को पकड़ना है तो भी लगा के लाइन पे आराम से पकड़ लेता है आदमी को। अब क्या जरूरत है? नष्ट तो होएगा किसी दिन ये सिस्टम, ऐसा नहीं है चलता रहे। भरमार जब होगी तब नष्ट होगे। एक से एक वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं, कहाँ से क्या कर देंगे, कहाँ से बैठे कर देंगे। वो साहबा ने कहा अमेरिका के टावर गिरा दिए थे, वो कहाँ था? तो बुद्धि है, बुद्धि वाले तो पैदा होते रहते। ये भारत देश है, यहाँ तो पैदा होते हैं मरते रहते, पैदा होते मरते रहते। यही है, और का बिलासगढ़ की सेवा में लगे हैं। कोई भी आओ सांपों की तरफ दौड़ो तो वो अपना भग खड़े होते हैं कि अरे यार ये तो
डर गया। इसलिए आनंद ले रहे बैठे बैठे, क्या करना, चले आओ चले जाओ चिड़िया घर साला। फिर भी संत तो महाराज जी जगत का आईना है। आईना है, लेकिन अब आईना वाला समय नहीं रहा। अब आईना का समय खत्म हो गया। अब आदमी सोचता बाबा के पास बहुत पैसा होगा। हाँ महाराज जी, ये धारणा बन गई है लोगों की। बहुत बाबा मार दिए जाते हैं। बिल्कुल मार दिए जाते हैं महाराज जी। बरसाने में कई देखे मार दिए गए बेचारे। संपत्ति वैसी पड़ी है, दूसरे मौज ले रहे। तो ज्यादा बवाल साला जान की हानिकारक है ना। जब कोई कहता बाबा जब मरना तो एक कुटिया हमको दे देना, हम कहीं 4 दिन पहले आ जाना तुम ही ले जाना यार, हम तो चले जाएंगे। और कहीं भूत बन गए साले, कहीं रगड़ रगड़ के मार देंगे। तो ये मामला है। किस किस को क्या देखा जाए, है ना। ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हो दास बिहारी लाल की जय। महाराज जी आपकी तो कट गई, केवल दास को तो बता दो महाराज जी कि हमारा तुम्हारे तो बच्चे हैं, वो काट देगी तेरी। बच्चे काट देंगे, वो काट देंगे। क्यों पाल रहे हो, पोस रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, अर्जित कर रहे हो कि बच्चे भूखे ना रहे, पढ़ जाएं। अगर तुमको किसी ने पढ़ाया है तो तुम्हारी भी कोई सेवा करेगा, है ना। कोई तो करेगा, और नहीं किया है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हम अपने माँ बाप को सुख दिया है तो सुख मिलेगा, और अगर सुख नहीं दिया है तो वैसे आने वाली पीढ़ी कहती घर से बाहर निकलो, हमको दुख देंगे वो एक दूसरे को देखते रहते। मैंने देखा है लोगों को यहाँ बरसाने में भी बहुएं रोटी उनके लिए नहीं बनाती जिनकी संपत्ति है, वो बेचारे भंडारों में खाते घूम रहे हैं। तो कोतवाल लोग कहते हैं अरे तुम बिना चिट्ठी कैसे आ गए, हमके यार खा लेने। उन्हें बेचारे कहाँ हमारे कहाँ आ गए, फिर भी उनकी गांड में लाठी डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो, खाने दो उनको। ये कहे जो खिला रहा है, वो कहे तो अच्छा लगे, वो कह नहीं रहा, तुम बीच में कौन लड़ते हो। तो खा रहे बेचारे, क्या करें। बताते बाबा बहुत तकलीफ है इनके साले। संपत अपने किसी आश्रम के नाम कर दो, फिर उनसे कह दो गाना गाओ बैठ के घर वालों। हाँ ये कर, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि वो जानते हैं रात में ड्राम में भर के धर दे, ऊपर से सीमेंट लगा दे, कहाँ पैक हो गया क्या हो गया, कोई भी सांस नहीं। संसार का माया मौत कराती है, जग जग को नचा रही है माया। कहाँ से साला अंबानी यहाँ प्लांट बना दिया आके, और ये प्लांट जब फूटेगा कभी तो भोपाल जैसी आफत आएगी। क्षेत्र में नहीं, चारों दिशाओं में जिला तो भ्रष्ट हो जाएगा। ये ऐसी गैस है। यहाँ प्लांट लगा लिया एक रिफाइनरी। ये तो साले दुश्मन है, कब कहाँ लीक करके मार दे। हाँ कोई विश्वास है। लगवा लिया हम कला गए 10 करोड़ बीघा लो, तो 10 करोड़ बीघा में आदमी बिक गया। पुरखों की संपत्ति बेच दी। उनसे पूछते उनके हृदय से कैसे मठे फड़ुआ चला चला खेती करी होगी। आज टाइल लग रहे हैं, हुक्का चल रहे, दारू नाश हो रहे, बाद में कटोरा लेके मांग रहे हैं, गाड़ी ला रहे हैं, दारू पी रहे हैं। अरे नहीं मांग भी रहे हैं, हम तो ये भी देख रहे हैं। जब रहा नहीं तो मांगेंगे और क्या करेंगे, चोरी करेंगे, कहीं मारे जाएंगे। योगी जैसी सरकार, चोर ज्यादा सातर बन रहा है तो मार दो साले, छोड़ कर तो कुछ नहीं होने वाला। ये चल रहा है मामला, कैसे चलेगा। ये ऐसे ही संसार है। ये आगे तो और बवाल ही बवाल है। ये माया भगवान की, सब नचावत राम गोसाई, नाचत नरमरकट की दाई। बंदर की तरह जैसे मदारी डमरू बजा कहता ससुराल कैसे जाओगे। चले जा रहे हैं डमरू लाठी धर के, डंडा के सहारे आगे डंडा लगाए है ना, वो रस्सी पकड़ के ससुराल कैसे चलते हो। हाँ, वो दिखाता है ना। वो जानता है कि दूध मार देगा, दर्द होगी, तो नाचने लगता है, लेके चला जाता है। बीवी कैसे लाओगे, रूठ गई कैसे उसको मनाओगे, तो सब बताते हैं। उनका बता रहे तो आदमी क्यों नहीं समझता है। समझ रहे कैसे पाल लगेगी महाराज। ये पाल लगेगी नैया, जब कृष्ण कन्हैया होगा तभी पाल लगे। कृष्ण कन्हैया तो एक विलक्षण माया है, वो सबको नचा रहा है। मैं कहाँ नाचता था, कहाँ पहुंच आया, मुझे पता ही नहीं चला।
आज आराम से नाच रहे, मना रहा, सो रहे, मना रहा, परे हैं, भूखे भी परे हैं, फिर भी आनंद में। सोच नहीं होना चाहिए, सोच ही खराब है कि आज जहाज हो जाए, कल हेलीकॉप्टर और हो जाए, मेरे परिवार हर बच्चे के लिए सवारी हो जाए। और पता लगा कि सवारी में परिवार का परिवार चला गया। हाँ महाराज जी, चला जाता है ना, बिल्कुल महाराज जी। झूठ तो नहीं है। नहीं परम सत्य, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है महाराज जी। तो ये सब मौत के सामान नाच रहे खोपड़ी पे। मुरारी बापू देखते थे जीप थे यार, कार से आते जाते थे, अब हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। मरने का टाइम हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं। अब ये डरते हैं कि मौत ना हो जाए, पुलिस लगा लेते हैं। पुलिस क्या करेगी? हाँ, सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी मर गई सिक्योरिटियों के बीच में। हाँ। बचाया किसी ने? नहीं बचाया महाराज जी। जब मौत आती है तो ठाकुर जी ऐसी जगह रेट देता है जहाँ पता ही नहीं चलता कब कैसे क्या हुआ। बुढ़िया और राजीव गांधी को मार दिया पेरम्बदूर में, मद्रास में। माला डालने गई थी स्वागत में, ये नहीं जानती थी, ये राजीव गांधी नहीं जानते थे कि ये मेरी मौत बन के आई है। तो माया मौत, ये है सब माया की मौत। माया है तो आफत, ना है तो आफत। दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, ना है तो अभी आफत महाराज जी। चारों दिशाओं से माया का लफड़ा है, और क्या कहें, सब ठीक है। कैसे कल्याण होगा जगत का महाराज जी? फिर ये तो समय खराब आता है। ये जगत का कल्याण भगवान के भजन बिना कुछ नर फीका है। भगवान का भजन अगर हृदय से है तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर भगवान का भजन नहीं है तो वो तो नाव डूब जाएगी। क्योंकि जैसे हनुमान जी, राम जी बैठे समुद्र किनारे, पत्थर छू छू के दे रहे, तो पुल बन रहा, पत्थर तैर रहे। तो हनुमान जी से कहा राम जी ने कि एक पत्थर हमको लाओ। तो एक पत्थर उन्होंने दे दिया हनुमान जी ने राम जी को। तो उन्होंने समुद्र में से छोड़ दिया तो डूब गया। बोले हनुमान जी ये तो डूब गया। बोले प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे ना वो कहाँ बचने वाला है, वो डूब जाता है। तो वही संसार है। पैसा है तो बड़ा खुशी है, पैसा नहीं तो बड़ा दुखी है। ये शरीर तो समुद्र है, इसके किनारे है दुख और सुख। ज्यादा बावन पर पैसा आ जाए तो कहाँ पहने, क्या क्या उनकी व्याख्या की जाए। बड़ी लीलाएं हैं भगवान की, सबे नचा रहे हैं। महाराज जी को सहज में ऐसा उपाय बच्चे के लिए बता दें आप, क्योंकि मैं बहुत संतों में जाता हूँ फिर भी कोई जीवन। भजन करते रहो, जितना भजन भज जाएगा उतना ही आनंद मिल जाएगा। कौन सा भजन महाराज जी? कैसा भजन? ठाकुर जी का भजन। रात दिन रटो, पेट भी भरो। ठाकुर जी को रटना भूल जाओगे तो छूट जाओगे। ये है मामला। ठाकुर जी को बिना भजे कुछ नहीं होने वाला है। वो नैया साथ चला देता है। पतवार होना चाहिए बढ़िया, नैया तो मिल जाती है। जो चलाने वाला नाव जल में होता है ना, उसको तिक सीधे ले जाना तो पानी ताड़ता है कि यहाँ कम नहीं है, यहाँ ज्यादा नहीं है। जैसे ज्ञान, जो ज्ञानी है वो अज्ञानी अगर बन रहा तो मूर्ख, क्यों तू तो ज्ञानी है। और जो अज्ञानी है वो तो चलो भगवान कहते हैं अरे ये तो साला पड्ड है, जैसे भी कहे उल्टा सीधा। गेहूं की तरह बीज फेंकते रहो खेत में, सारे उल्टा गिरे सीधे। तो जामेंगे तो अंकुर ऊपर ही आएगा, नीचे थोड़ी घुसेगा। ये है, ऐसे ही चलते रहो, दबा दब गाड़ी चलाते रहो। जब महाराज जी गृहस्थ में रह के भगवान नाम रखने से कल्याण हो सकता है? क्यों? बच्चे बच्चे पे इस्कॉन वाले अभी आए थे, बहुत थे आदमी उनके। अच्छा। तो वो कह रहे थे बच्चे बच्चे भी राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम। तो जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। मुख से निकलना चाहिए। तो फिर वैराग्य क्यों लिखते हैं महाराज जी? विरक्त क्यों होते हैं फिर आप? संत की विरक्त क्यों होते हैं फिर? ये विरक्त हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनका ध्यान नहीं रहता हम कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना। वो तो ठाकुर जी की ड्राइवरिंग है, हमारी थोड़ी है। वो ठाकुर जी अपनी ड्राइवरिंग करते हैं, वही चलाते हैं। आप सन्यासी हुए तो ये ठाकुर जी की इच्छा थी? और
मेरी भी इच्छा, अगर उनकी इच्छा ना होती तो मैं भी लुगाई लाके बच्चे पालता आराम से। क्या है, खेती बाती है, कोई बंदे डुंडे तो है नहीं, परिवार है, भाई बंद है, सब मौज ले रहे, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल नाच रहे हैं, मौज मस्ती, कभी ड्रिंक कर लेते हैं। अरे कर लेते हैं लोग भाई, गांव देहातों का मामला यही है। पैसा है तो कहना जाओ रे, चले जाओ वहां पे ले आओ, आज थोड़ा मूड बनाए। तो ये भी कहते हैं लोग, क्यों कहते हैं? अपनी अपनी समझ, हर जीव की रीति अलग अलग है। सब एक समान हो जाए तो राम राज हो जाए। अब अपनी अपनी तरफ सब जो है उल्टा सीध चलते भटकते रहते हैं। हम यहाँ मोटरसाइकिल वाले अपनी दर 100 नहीं 200 लेंगे, हम 100 सवारी ले चलेंगे। यहाँ चढ़ते हैं गिर पड़ते हैं तो साले फूट फाट जाते तो उठवाना पड़ता है, चलो इनको उठाओ। आप दिन भर देखते होंगे और ड्रामा देखते रहते हैं। बोलो तो अंग्रेजी और पढ़ रहे हैं, हमको भाई हमारी दुनिया थी ऐसी तैसी दुनिया की, कब इसका पतन बहुत जल्दी होगा। अभी तो बालपन है, कलयुग का बालपन चल रहा है ना, और जब जवान होगा ना कलयुग, राजा परीक्षित जैसे शेर हार जाएंगे। उधर एक साउथ में कहीं पता नहीं कहाँ कोई भविष्य मल्लिका नाम की पुस्तक, उसमें तो कह रहे हैं कलयुग खत्म हो चुका है। हाँ उनकी समझ है, कलयुग खत्म। अरे भगवान आने वाले अब 1 साल में। अभी नहीं आएंगे, कल की अवतार होगा संबल में, तब होगा, अभी नहीं होगा। अरे उनको मौत तो लेने दो, अभी तो मौत नहीं ले पाए हो तो कैसे खत्म हो जाना। मालूम कितने लाख, 4,32,000 साल का युग रहता है कलयुग। कलयुग अब 4,32,000 5,000 बीते अभी केवल है, तो बताओ ये बाकी कितने हैं? 4,27। तो तब तक न मालूम कितने बार हम आए होंगे, कितने बार जाएंगे, हैं? कोई पता है? और फिर हम तो ध्यान देते, हवा हवा में चली जाती, पानी पानी में कोई आज तक आया ही नहीं। खेती है, करते रहो मुल्लों की तरह, खूब लड़के बच्चे पैदा हो रहे हैं। माता भी धरती माता है, हैं? अब इस समय कुत्तों का सीजन चल रहा है, साले एक दूसरे को अंधे बने घूम रहे हैं। बताओ ऐसे ही कलयुग चलेगा। अच्छा, खाएगा दूर दूर एक दूसरे को। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ सेक्स फ्री नहीं है, अमेरिका उनमें चलो सेक्स फ्री है, कोई किसी को बोलता नहीं, नहीं कोई तब तकलीफ है। लोग एक जा रहे हैं दूसरा आ रहे हैं, कल जाओ। ये है अंग्रेजों के ख्याल हमने देखे। तो यहाँ तो अभी अपने यहाँ प्रतिबंध है, 10 साल 76 लगा देंगे, जेल में सड़ा देंगे। अपने यहाँ तो अभी अन्ना कानून है। मरने वाले को मारता कोई है, वो पकड़ा जाता कोई है। जज भी बिक रहे हैं। तुम्हारे पास पैसा है, खूब कत्ल कर लो। तो युग का प्रभाव है महाराज जी। युग का प्रभाव है। पहले ऐसा नहीं कुछ होता था। सतयुग की बात में, सतयुग जो था वो सत्य था, एक दूसरे में भाव था। अब एक दूसरे को देख लेते हैं तो खाने को दौड़ते हैं, कब इसकी बेईमानी कर लूं। निरंतर बेईमानी की मन में रहती है सब जीवों के। देखा तुम्हारे पास रुपया है, यार पंडित जी 50,000 रुपया दियो, वो 4 दिन बाद दे देंगे। वो कितने दिन 4 दिन बाद आएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। कितने दिन बाद आएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं। तुम कहते कहते हार जाओगे। ऐसे लोग अब पैदा हो रहे हैं। और पहले ऐसा नहीं था, जो कह देते थे वादे पर वो देते थे। सत्य था, सत्य था। अब सत्य नहीं, अब असत्य है। यह है मामला। तो ये तो और बिगड़ेगा स्वरूप। अरे स्वरूप तो भयंकर होगा। अभी क्या हुआ, तूफान चलेंगे। कौन है, बतला लो इससे। नहीं बतला लो जल्दी, बेचारा वो भी इंतजार में। ये तो दिन भर बजते रहते हैं महाराज जी। अरे बजते रहते, उनको भी गाइड करो। ये ठाकुर जी की सेवा हमारे लिए महाराज जी, कोई आज्ञा कहा कर दे सेवा। ये हम तो सेवा में कैसे खुदे खड़े हैं। और अभी तो हम दुखी हो जाते हैं कि लोगों को इतनी टीस हो जाती है कि काम इतनी जगह में गाड़ के घोड़ा खोल दिए लोगों ने। और फिर उसके बाद में वो कानून को लेखपाल आ गए, बोले मैं डीएम साहब ने भेजा। हम कहे ठीक है, बोलो इसको गिराओगे, लाऊं डायनामाइट,
इसको उड़ा दो साले पूरे। बोले बाबा हमारे बच्चे मर जाएंगे। हम कि क्यों, तुम आए हो ना, बच्चे कैसे मरेंगे, तुम अधिकारी हो, सरकारी हो। अरे बोले बाबा 2 मिनट में मर जाएंगे बच्चे। हम कहे क्यों, वो इधर उधर देखा, बोले हमने देख पहाड़ कहीं टूटा हुआ है, मुरारी प्रधान के समय में बनवा दिया, और मुरारी अगर प्रधान रहता तो मैंने मालूम कितना बना देता इसको, फिर कोई रोकने वाला नहीं था, वो मेरा मित्र था। कह रहा था कि चिंता न करो, अगर चाहोगे तो फिर भगवान फिर वापसी आएगी, मुकदमा चल रहा हाई कोर्ट में, वापसी आ गई तो खड़े खड़े बनवाऊंगा, देखे कौन रोकता है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हमने किसी से कहा नहीं तकलीफ मत लो हमारे पीछे, नहीं हम आ जाए कल आँखें मिच गई तो दाढ़ पकड़ के चले जाएंगे सीधे अपने दाम लोग को, क्या यहाँ करना, क्यों क्या मदद, क्या हिंदुस्तान सब बेकार। कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको? अरे हमें तो जिंदगी बीत गई, साल 15 साल के थे तब तो हम घर ही छोड़े घूम रहे हैं, घर ही छोड़े घूम रहे हैं। और नैमी सारण में वहाँ भी साली हाय 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 हाय, जब सोचा कि चलो एकांत में चलते तो भी शीतला पे आए, शीतला पर से चले गए डबहरा, वहाँ भी जब आश्रम बनने लगे तो मैंने कहा चलो यार यहाँ भी हाय हाय होगी, तो फिर आके राम मंदिर में रहे तो अभय राम बोला यहाँ कुटिया एक दे दे जिंदगी भरे। हम कहीं नहीं, जिंदगी किसी लिखड़ पड़े नहीं, हम कहाँ जाएंगे क्या पता, दूसरे घर का खाना और रहना हमें पसंद कम है। झोपड़ी छाली बच्चों से कह के तो आज आनंद ले रहे हैं, तो बच्चे आज भी बुला दो तुरंत आ जाते, बोलो बाबा क्या तकलीफ। हाँ काफी बच्चे आते हैं आपके पास, मुझे बताया महाराज जी। तो इसलिए जो है वो कहते थे एक रात में बनवा दूं, हम कहें नहीं यार, फिर ये कहेंगे चोरी भी बनवा ली। अगर हम चाहें तो मंत्री से भी बतला सकते हैं। उनके साड़ू लड़का मेरे पास आता, दंडवत महाराज क्यों नहीं बनाया, ये हम कहे कोई बात नहीं भैया, पैसा था नहीं, मैंने बनाया नहीं। 100 की सीधी एक बात है, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, परमात्मा का सहारा। क्या वो ऐसा है कि जिसको देखता, जिन्होंने हमारे पर ठेस लगाई ना, परेशान है सब, अपनी तरफ से नहीं, भगवान परेशान करेगा वही, हम तो उस पे छोड़ दे, तू जाने तेरे काम जाने, मुझे क्या करना। साले रोते हैं आकर के बाबा मैं बहुत परेशान। हाँ ठीक परेशान हूँ, उसको झेलो भैया, मैं क्या करूँ, कोई डॉक्टर हूँ दवा दे दूँ तुम्हें, इंजेक्शन लगा दूँ। आके बेशर्मी बातें, हाथ जोड़ते हैं कि चाहो यार अपना काम करो, दिमाग नहीं खराब करना, भगवान के ध्यान में चुप बैठे रहते हैं। हम किसी से कुछ कहते हैं, बोले ना कुछ कहते, तो हम कहे क्यों, फिर क्यों परेशान हो, अपना घर जाओ, ये लो अपनी अपनी दर्द। तो ये है मामला, जिन्होंने ज्यादा ठीस करी उनके हाथ तोड़ दिए गए, मारे गए, तो वो अब आते हैं पायल पर जाते हैं, जाओ यार अपना काम करो। ये बाबा काले आओ उनके कुछ नहीं लाना, विश्वास खत्म हो गया ना, संसारिक जीव से मोह लगाना। आजकल का खवा दे क्या ले जाए, कोई भरोसा नहीं। जिसने विश्वास किया उसकी गांड फाड़ दी गई, मैंने यही देखा है। तो मैं तो भैया बहुत दुखी रहता हूँ कि विश्वास हम फलम, लेकिन अब विश्वास नहीं था, वो समय हमने देखा है जब विश्वास था, चीज पड़ी रहती कोई छूता नहीं था, अब तो पीछे भयने की गए, है ना। तो ये सब माया है। ठीक है महाराज जी, कोई आ गया हो तो मुझे बता देना, आपके पास नंबर तो होगा मेरा शायद। नहीं यार मैं नंबर फेड नहीं कर पाता हूँ, खाली उससे आ जाता तो बटन दबा के हाँ भैया कौन बोल रहा, इतना ही कर पाता हूँ, बाकी हम बुद्धि पीछे है ना। ना बहुत आगे महाराज जी आप। नहीं मैं इसीलिए तो जो है उसको फोन को वो चिल्ला रहा भीतर, अभी चिल्ला रहा था, ध्यान नहीं देता कौन क्या किसके चक्कर में पड़े। जो देखो बाबा ये परेशानी, हमके परेशानी, मैं क्या करूँ। हाँ, ऐसे लोग तो बहुत घूमते हैं महाराज जी, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मकान बनवा दो, बीमारी दूर कर दो। तो कौन बाबा के पास कोई बोरा थोड़ा धरा उठा के दे दे, भैया ले बनवा ले जाके।
ये हमारे पास तो हर तरीके का आ जाए, नशेड़ी आ जाए, गंजेड़ी आ जाए, तो कहते थे भैया बैठ के पी खा लो अपना, और क्या करोगे, ज्यादा लड़ोगे तो सारे बोरम भर देंगे। हैं? डर सबसे बड़ा है, डर परमात्मा से नहीं है, उससे परमात्मा से डर नहीं है, और सबसे डर रहता है हमें। क्यों डरो, जो डरा वो मरा, और जो डरा नहीं वो नहीं मरा, ऐसे बताते हैं लोग, है ना। लेकिन डरना चाहिए, मर्यादा के लिए, इज्जत के लिए। क्या फायदा जो डरा नहीं हो, बेहा मना घूम रहा, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये बातें हैं भैया, तुम तो खुद समझदार हो, आनंद लो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय मेरे विलास बिहारी लाल की राधा रानी की जय हो, सदा आनंद दे। और क्या, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, हम कुछ अगन तो बताओ, बादर आ जाता है। बहुत आपने रहस्य की बातें बताई हैं। संतों का अपराध करने पर परेशानी होगा जी। कोई किसी को देख ले, कोई किसी को देख ले, हम तुम्हें परेशान करें तो उससे दूनी परेशानी हमें मिलेगी। सोचता रहता है कि मैंने ऐसा किया यार, ये हो रहा, जानता है व्यक्ति, मानता नहीं है। ठीक, बस ठीक है महाराज। जय श्री श्याम, राधे श्याम, धन्यवाद, निम्बारकाचार्य। जय जय महाराज।